ओके जी, विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। सीबीएस पैथो 357 पेज है, डबल ए बुक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101, द कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा फीचर इज। तो उसमें क्या होता है, डिस्टल टू द ओरिजिन ऑफ सब क्लेवियन जो है वो पोस्ट डक्टल कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा मोस्ट कॉमनली उसको कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102, द पेशेंट प्रेजेंटेड इन ओपीडी हैज अ ब्लड प्रेशर of 175 110, taking an antihypertensive. After a few days follow up, he has a blood pressure of 170 105. He has no other complaints, has risk of developing what? तो हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोस्क्लेरोसिस मैंने एथरो और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस दोनों एक्सप्लेन की थी। जो हाइपरटेंशन के साथ परसिस्टेंट हाइपरटेंशन, उसके अंदर हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो जाती है। 103, a person common with the shortness of breath. He has been diagnosed with pulmonary edema last week. What could be the reason? Increase intravascular pressure ज्यादा होने की वजह से pulmonary edema हो सकता है। ठीक है। जैसे हमारे पास हार्ट फेलियर के अंदर जो है, जब पंप नहीं कर पाएगा वेस्कुलर प्रेशर, अगर इंट्रावेस्कुलर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, तो उसकी वजह से बाज दफा क्या होता है कि जो फ्लूइड है वो ऊज आउट करता है फ्रॉम द वेजल्स। ठीक है। प्रेशर ज्यादा होने की वजह से चीजें जो कि नॉर्मली आउट ऑफ द वेजल्स नहीं जा रही होती हैं वो भी निकलने लग जाती हैं, जिसकी वजह से जो है वो एडीमा कॉज हो जाता है। 104, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन द कार्डियक मसल आफ्टर द इरिवर्सिबल मसल इंजरी। तो उसके बाद हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन बैड नेक्रोसिस होती है। और एमआई के बाद कितने अरसे बाद ये स्कार फॉर्मेशन होती है? एमआई की कॉम्प्लिकेशन में कितने अरसे बाद कॉन्ट्रैक्टेड स्कार फॉर्मेशन हो जाती है? वो टाइम स्पैन एक बताएं, कितनी देर बाद मैं उसको कंसिडर करूंगी? 2 वीक्स टू 2 वीक्स अबव जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड स्कार है। 2 वीक्स टू मंथ्स। ठीक है। उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टेड स्कार है। 2 मंथ्स, इट कैन बी 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। एमआई की जो कॉम्प्लिकेशन है आफ्टर 2 वीक्स, 2 वीक्स टू मंथ्स में जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड स्कार्स है। 105, द टाइप ए पर्सनैलिटी वल्नरेबल टू सीएडी बिकॉज ऑफ व्हाट। तो उसके अंदर फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस होता है और इंक्रीज कॉम्पिटिटिव ड्राइव होती है, जो टाइप ए ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट्स होते हैं। 106, the patient with the atrial fibrillation diet shows। एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर क्या होगा, फिब्रिलेट कर रही है कोई चीज तो वहां से थ्रोम्बस उधर के कहीं और जाके चला जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, एम्बोलिज्म। 107, the 35 years old male has hypertension for the first time, shows um, a ruptured aneurysm. There is a deficiency of media at the site of rupture. Why he died? तो वो एओर्टिक डायसेक्शन की वजह से मरा है, क्योंकि हाइपरटेंसिव पेशेंट था। वो ऑटोप्सी पे उसको क्या मिला, रप्चर्ड एनोरिज्म। तो रप्चर्ड एनोरिज्म तभी होगा जब एओर्टिक डायसेक्शन होगी। ठीक है। बेरी एनोरिज्म, मार्फन एनोरिज्म, मायोकार्डिक एनोरिज्म। ठीक है। अगर ट्यूनिका एब्सेंट होगा तो बेरी एनोरिज्म उसको कंसिडर करते हैं। एब्सेंट ट्यूनिका और कॉज ऑफ डेथ अगर हो जाएगा तो एओर्टिक डायसेक्शन आप करते हैं। और अगर एब्सेंट ट्यूनिका है और साथ में कोई सिंड्रोम, जैसे कि मार्फन में टॉल थिन लीन पेशेंट बताया होगा, फ्लेक्सिबल उसके जॉइंट्स बताए होंगे, तो अगर ये सारी चीजों के साथ बताया होगा तो फिर वो मॉर्फन में आ जाएगा। 108, द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस ब्लड कल्चर्स होते हैं। ठीक है। ये इसके मेजर क्राइटेरिया में आता है। मेजर क्राइटेरिया में ब्लड कल्चर के अलावा और क्या आता है? जी, एडको फाइंडिंग। 109, the साथ तो पेरेंट्स किस में मिलती है, हमें एट्रियल फ्लटर में मिलती है। 110, अनाउंस केस ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज came with the chest pain, diagnosed with the diastolic murmur with the low preload. It's due to what? तो ये mitral stenosis है जो कि diastolic murmur के साथ आता है। ठीक है। हाँ, एको एविडेंस जो है या एको फाइंडिंग्स जो आपको मिलेंगे।
111, the patient was brought to ER with the chest pain for 6 hours, suspicion of MI. Which enzyme होगा, तो कौन सा होगा, कौन सा होना चाहिए वैसे 6 आवर्स के बाद? टॉप ऑय होना चाहिए, ठीक है। हाँ, टॉप ऑय होना चाहिए। 112, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन रिमेटिक फीवर क्या है? मायोकार्डाइटिस हो जाता है। और कौन सा वॉल्व इन्वॉल्व होता है रोमैटिक फीवर में ज्यादा? माइट्रल। 113, द मोस्ट कॉमन कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट कौन सा होता है? VSD। ये कौन सा है, साइनोटिक या नॉन साइनोटिक या लेट साइनोटिक, क्या कह सकते हैं? VSD साइनोटिक है डॉक्टर लरैर, लेट साइनोटिक। लेट साइनोटिक या नॉन ए साइनोटिक भी कह सकते हैं, हाँ ऐसे भी। 113 हो गया। अच्छा, 114, the female presented with a history of fever since last 10 days now with the continuous chest pain that radiates to the back and left parasternal rustling sound। तो rustling sound हमारे पास किस में आ जाती है? पेरिकार्डाइटिस के अंदर, ठीक है। रसलिंग साउंड आ जाती है। इसके अलावा क्या आता है? फ्रिक्शन रिब आती है, ठीक है। और पेरिकार्डाइटिस और एयोर्टिक डायसेक्शन में क्या फर्क होगा? एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि हमें मफल्ड साउंड आ सकती है, फ्रिक्शन रब आ सकती है, ठीक है, छोड़े उस बात को। इंपॉर्टेंट फीचर बताएं जो होता है पेरिकार्डाइटिस के अंदर और उसमें। पीआर डिप्रेशन, फाइन, ठीक है, ओके। एग्जामिनेशन पे ईसीजी छोड़े, एग्जामिनेशन बताएं। एयोर्टिक डायसेक्शन है, पेन तो दोनों की वही है, शार्प चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू बैक। हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि इंस्पायरेशन पे किसकी ज्यादा होती है डॉक्टर हेमंत? हाँ ठीक है, और एक और चीज, एओर्टिक डायसेक्शन में अनइक्वल बीपी होता है। वेरी गुड डॉक्टर हाजरा, ठीक है। अनइक्वल बीपी, अनइक्वल बीपी डॉक्टर सलमान, हाँ इट कैन बी के लीन फॉरवर्ड में, लेकिन अनइक्वल बीपी का एमसीक्यू बहुत दफा आता है, याद रखिएगा। एओर्टिक डायसेक्शन में अनइक्वल बीपी हो जाता है। और जो हमारे पास पेरिकार्डाइटिस है, दैट इज द पेन ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन भी हो सकती है, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि एमसीक्यूज में भी आपके पास आते हैं। 115, द इंफीरियर वॉल एम आई ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ व्हाट? तो राइट कोरोनरी आर्टरी। अच्छा, एंटीरियर वॉल एम आई, ठीक है। लैटरल वॉल एम आई, artery in the posterior wall between the interventricular septums, artery between the posterior in posterior wall between interverticular septum। आरसी की कौन सी ब्रांच है? आरसी है तो एमसीक्यूज में नहीं आने वाला। हाँ, पीडीए की पोस्टीरियर वॉल बिटवीन द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, पीछे की तरफ पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है, उसे पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी व्हाट यू कैन से। वो जो राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच है वो पीछे होती है, ठीक। अच्छा जी, एंटीरियरली इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में कौन सी आर्टरी कवर करती है? ब्लैड, वेरी गुड, ठीक हो गई। क्वेश्चन नंबर 116, इन द lateral wall MI which artery is blocked, the lateral circumflex artery, ठीक है। 117, the pansystolic murmur and cyanosis is noticed in a baby after 5 weeks of birth, diagnosis is BSD, ठीक है। पैनसिस्टोलिक मर्मर के साथ VSD और इसके अलावा साइनोसिस नोट आफ्टर 5 weeks ऑफ बर्थ, ठीक है। अर्ली साइनोसिस और लेट साइनोसिस में फर्क याद रखना है। 118, the patient previously had MI, now he again came with the same condition, which marker is useful
फॉर री इन्फेक्शन ऑफ मायोकार्डियम, तो री इन्फेक्शन मैंने पहले भी बताया था, री MIB होने की वजह से आप CKMB को टेस्ट करते हैं, ठीक है। One retina patient developed the atrial fibrillation. He was treated accordingly, but same patient died due to occlusion of vessel in brain because of which of the following, तो एम्बोलाई कोई उतर के हार्ट से ब्रेन में चला गया। 120 in acute MI changes on ECG include what, तो उसके अंदर हमारे पास displaced ST एलिवेशन आ रही होती है, ठीक है, MI के अंदर। 121 द फाइंडिंग सीन इन द कार्डिक टेम्पोनार्ड के अंदर हमारे पास पल्सस पैराडॉक्सिस आती है, ठीक है। पल्सस पैराडॉक्सिस किसको कहते हैं? हाँ, सिस्टोलिक मोर देन 10 mmHg इंस्पायरेशन पे जो है वो फर्क आ जाता है, ठीक है। पल्सस पैराडॉक्सिस इसको कहते हैं, ये MCQs आता है काफी दफा, और इसके रेस्पिरेटरी कॉजेस भी आपको पता होने चाहिए। 122 द लाउड S1 ओपनिंग स्नैप, ठीक है, मिड डायस्टोलिक मरमर, ये वो जो है माइटस स्टेनोसिस है। 123 प्रोलॉन्ग क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन डी2 इंडिकेट्स व्हाट, द वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। अच्छा, एक चीज याद रखना कि जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइडन होता है, मैंने उसमें आप लोगों को पहले भी बताया था, उसमें वेंट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होगी, ठीक है। क्यूआरएस होता किस चीज को डोनेट करता है? डिनो वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन को। तो जब वेंट्रिकल का कोई मसला होगा क्यूआरएस वाइड आएगा, याद रखनी है ये बात, ठीक है। वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के साथ चेंजेस हैं तो वो वेंट्रिकल चेंजेस हैं। क्वेश्चन नंबर 124 द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस IV ड्रग यूजर्स के अंदर भी हमारे पास स्टेफ ओरियस होता है, और कौन सा वॉल्व इन्वॉल्व होता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व, tricuspid valve with IV drug users. 125. The patient with the anterior wall MI will most probably show what? Lead V1 से V4 ST elevation. 126. Aortic insufficiency is found in which condition and causing spondylitis? 127. Berger disease is associated with the what? The smoking. 128. A young male presented with the unequal BB readings in both arms. तो क्या है? Preductal coarctation of aorta है इसके अंदर, और पोस्ट डक्टल, सॉरी, पोस्ट डक्टल कॉक्टेशन ऑफ एयोटा, और ये पोस्ट डक्टल कॉक्टेशन ऑफ एयोटा ही आती है, इसका यह मतलब सबक्लेवियन आर्टरी जब निकल जाती है तो उसके बाद की कॉक्टेशन ऑफ एयोटा आती है, ठीक है, और उसके बाद ब्लॉकेज आती है पोस्ट डक्टल। 129 द सिस्टेमिक आर्टेरियल एम्बोलाई आर मोस्ट लाइकली अराइज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वहां से एम्बोलाई अराइज करता है। 130 मोस्ट कॉमन लार्ज वेसल एनोमली कौन सी है? हमारे पास ये PDA है, ठीक है, पेटेंट डक्टल आर्टरीओसिस। 131 the patient with a chronic hypertension with a decreased visual acuity changes in the fundoscopy is most likely in which, तो fundoscopy के अंदर आपको आर्टरियोल्स में फर्क नजर आएगा, ठीक है। कंप्लायंस सबसे ज्यादा किसकी होती है? वेन्स, ठीक है, ओके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हेमरेज में सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका ब्लड होता है? सबसे ज्यादा कौन सी चीज पहले अफेक्ट होती है? हेमरेज हो गया, ब्लड लॉस हो गया, वेन्स, ठीक है, वेरी गुड। ओके फाइन। वन 31 हो गया। अच्छा, 32 द पेशेंट कम्स टू ER विद कंप्लेन ऑफ हार्ट सिंकिंग, ECG शो लो टी वेव, तो लो टी वेव किसके अंदर आएगी? हमारे पास हाइपोक्लीमिया, और टॉल डेल्टा टी वेव हाइपरकेलीमिया में। 133 द AV septum is ruptured, which of the following valve is affected most, तो tricuspid valve affect होगा। 134 cardiac patient presents to the emergency on examination, he had a collapsing radial pulse alongside the diastolic murmur, तो उसके अंदर डायस्टोलिक मरमर के अंदर जिसमें कोलैप्सिंग पल्स आती है, दैट इज द aortic regurgitation। 135 the patient presented with the chest pain from 6 hours, ECG show U wave, तो U wave किस में आएगी? हाइपोकेलीमिया में। 136
Acute left-sided chest pain, prop eye, CKMB normal. Posterior fifth and sixth intercostal tenderness आ रही है तो costochondritis है, जिसके अंदर हमारे पास चेस्ट पेन आएगी, और वो पैल्पेशन पे posterior और फिफ्थ इंटरकोस्टल पैल्पेशन पे टेंडरनेस आएगी, तो वो costochondritis है। ठीक है, कार्टिलेज जो कोस्टल कार्टिलेज है वहां पे प्रॉब्लम आ रही है। 137, the 44-year-old female has lost weight over 12 months. She has noted episode where her heart beats rapidly and strongly. Her pulse is 990 bpm and regular. In large goiter and her ECG shows sinus rhythm. What is her problem? The proximal atrial fibrillation. किसी को नो हाउ है proximal atrial fibrillation की? जी, वही एड अप करना चाहे proximal atrial fibrillation के अंदर। ठीक है, हाँ, री एंट्री करंट आती है, हाँ एक अच्छा पॉइंट, री एंट्री करंट होती है, हाँ। जो प्रॉक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है ना, ज्यादातर उसके अंदर री एंट्री करंट आ रही होती है, हाँ। लेकिन जो प्रॉक्सिमल एट्रियल फिब्रिलेशन होती है उसके अंदर भी आ रही होती है। ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन तो वैसे हमारे पास जो है वो नॉर्मल लिखी हुई आती है, जिसके अंदर हमारे पास जो है ना वो इरेगुलर डी इरेगुलर रेट आ रहा होता है। ठीक है, एंड रिदम भी इरेगुलरली इरेगुलर आ रहा होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन। ठीक है, अच्छा। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि हार्ट बीट रैपिड है और स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, इसके अलावा उसकी पल्स 90 है और रेगुलर है। लार्ज क्वार्टर आरसीटी शो साइनस रिदम। ठीक है, तो एट्रियल फिब्रिलेशन में वैसे साइनस रिदम नहीं आता है। ठीक है, नॉर्मली एट्रियल फिब्रिलेशन में इरेगुलरली इरेगुलर रेट एंड रिदम आ रहा होता है। ठीक है, ये उसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है। बाकी प्रोक्सिमल जो होता है उसके अंदर बार दफा री एंट्री ट्रैक होता है। री एंट्री ट्रैक की वजह से जो है वो आ सकता है कि नॉर्मल भी एक उसके अंदर पल्स आ रही है। ठीक है, जिसकी वजह से इसमें प्रॉक्सिमल एट्रियल फिब्रिलेशन को उन्होंने क्रैक किया। वैसे थोड़ी सी वेग हिस्ट्री है। अम, हाँ, एंजाइटी डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, क्योंकि वेग सी हिस्ट्री है, हिस्ट्री थोड़ी सी कंप्लीट कर देते हैं अगर कि हमारे पास अम, जैसे उन्होंने पल्स भी ठीक ठीक दे दी है। ठीक है, उसके अंदर भी नहीं हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन वाली कोई चीज आ रही। और राटा में देख के एक दफा दोबारा से जो है ना वो वाइटर के साथ जो है वो टेकीकार्डिया, ये सब चीजें तो आ सकती हैं। चलो, अगर हाइपर में भी है या हाइपो में भी है, फॉर एग्जांपल हाइपर में है अगर, तो वो टेकीकार्डिया आ सकता है, उसके अंदर पल्स रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, हार्ट बीट उसकी वजह से स्ट्रोंगर हो जाएगी। ठीक है, वो उसमें कोई वो नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली तो अगर ये यहाँ पे लिख देते ना हाइपर थायराइडिज्म, तो हाँ हम उसकी तरफ चले जाए। ठीक है, लेकिन हाइपर थायराइडिज्म के बाद जो है वो एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाना, इट्स द कॉमन थिंग। लाइक कि अगर हमने मेडिसिन स्टार्ट की हो ना पेशेंट को, तो उसमें वो आ जाता है। ठीक है, तो उस टाइम थोड़ी सी इनकम्प्लीट सी। 138, द एट्रियल माइक्सोमा लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो मेनली लेफ्ट एट्रियम में लोकेटेड होता है। 139, द पेशेंट प्रेजेंटेड विद द चेस्ट पेन। जी, दोबारा करें, कुछ बच्चों ने कहा था कि वो करवा लें, तो वो इसलिए हम कहने लगे। 139, द पेशेंट प्रेजेंटेड विद द चेस्ट पेन, ऑक्सीजन एंड एनजी गिवन। नेक्स्ट बेस्ट स्टेप क्या है कि उसमें एंजाइम लेवल आपने मेनली जो है वो इलेक्ट्रोलाइट लेवल, ठीक है, वो चेक करने हैं। इसके अलावा आपने उसके एलएफटीज वगैरह आप चेक कर सकते हैं, एपिगैस्ट्रिक अगर पेन हो। ठीक है, और एनजी जब आपने दी हुई है
तो उसके बाद भी आपने ये जो है ना वो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स बार बार चेक करने होते हैं। आरएफटीज वगैरह भी चेक करने होते हैं। ठीक है। और सीबीसी मेनली, कोई इन्फेक्शन ना हो। ठीक है। हाँ, ड्रॉप आई वगैरह भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। चेस्ट पेन में अगर हम कार्डिक की तरफ जाएं तो उसमें सीकेएमबी ड्रॉप आई वगैरह चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, 140 द वेस्कुलाइटिस फीचर विद द पर्पर ऑफ द बटक्स इन द चाइल्ड इज सीन इन व्हाट? एचएसपी। ये मैं पहले नेफ्रो में डिस्कस कर चुकी हूँ इसको, एचएसपी को। ठीक है। तो जिन बच्चों का नेफ्रो नहीं हुआ उनका रिपीट जब होगा तो उसमें हम कर लेंगे। 141 द कुशिंग ट्रायड कंसिस्ट ऑफ ब्रेडिकार्डिया, इंक्रीज आईसीपी एंड विच ऑफ द फॉलोइंग? तो हाइपरटेंशन होती है, कुशिंग ट्रायड होता है ये, जिसमें ब्रेडिकार्डिया आता है, आईसीपी रेज्ड आता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर और हाइपरटेंशन होती है। 142 द पेशेंट केम विद द न्यूली डेवलप्ड मर्मर, ही गिव्स हिस्ट्री ऑफ हैविंग रूमेटिक फीवर, तो माइट्रल स्टेनोसिस होगा। 143 द सेप्टिक शॉक डिफरेंट फ्रॉम द हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डिक आउटपुट का दोनों में फर्क होता है। 144 द मेन डिफरेंस बिटवीन द एनाफिलेक्टिक शॉक एंड हाइपोवोलेमिक शॉक क्या होता है? कि कार्डिक आउटपुट जो है वो एनाफिलेक्टिक शॉक में ज्यादा होता है। ठीक है। हाइपोवोलेमिक शॉक में तो इटसेल्फ कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा ना, ब्लड फ्लो कम होगा तो उसमें कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा। 145 इन डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी विच फंक्शन? तो डायलेटेड के अंदर सिस्टोलिक जाता है और हाइपरट्रॉफी के अंदर डायस्टोलिक जाता है। ठीक। 146 the middle diastolic murmur, pulmonary hypertension and pulmonary edema, which of the following the patient will most likely develop? तो अगर हमारे पास pulmonary edema develop हो रहा है तो इसका मतलब है कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी दोनों होगी। डॉक्टर सुनीला, हम ये डिस्कस कर चुके हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ कि ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं चीजें। लेकिन ठीक। 147 which of the following is most commonly associated with smoking? अच्छा, तो फिर आप ये करें कि आप पुराने पहले थ्योरी सुने इसकी, सीवीएस की, और फिर वो करें। ठीक है। नहीं तो जो रिपीट होगा फिर आप उस सेशन में हमें ज्वाइन कर लें, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये मैं करवा चुकी हुई हूँ। ये जो बाकी सब सुन रहे हैं इनको मैं ये थ्योरी करवा चुकी हुई हूँ, इसलिए मैं स्पीड पे कर रही हूँ। ठीक है। तो आप वो थ्योरी पहले सुन लोगे तो आपके लिए आसान होगा एमसीक्यूज करना। 147 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली एसोसिएटेड विद स्मोकिंग? बर्जर डिजीज, जिसे थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस भी कहा जाता है। ठीक है। 148 द प्रेग्नेंट लेडी ऑन हीली स्टेशन, ये हम पहले भी कर चुके हैं कि पीडीए फिर भी होगा। 149 एंड आर्टरीज हमने पहले पढ़ा है, रेटिना के अंदर होती हैं। 150 द पेशेंट विद द हिस्ट्री ऑफ फ्रैक्चर आफ्टर अ व्हाइल डेवलप द क्रेपिटस फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज विद द लो बीपी, व्हाट इज द कॉज? तो इसके अंदर जब फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज की बात कर दी है, बीपी कम आ रहा है, तो उसके अंदर टॉक्सिमिक शॉक आ जाएगा। ठीक है। फीवर अगर लिख दे तो ज्यादा बेहतर है, साथ में फीवर भी शो कर दे तो उसके अंदर वो टॉक्सिमिक या सेप्टिक शॉक की कंडीशन आ जाएगी। 151 रिपीट है। 152, अच्छा इसके अंदर था डीटीबी। अच्छा 152 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस? तो डीटीबीबी, जिसके अंदर डैमेज वॉल, थ्रोम्बोसिस, बैक्टीरिया एंड परफोरेशन। 153 द इंटीरियर वॉल एमआई, लेफ्ट वेंट्रिकल डैमेज हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी? तो लैड इन्वॉल्व होगा। विच आर्टरी लीड्स टू द पोस्टीरियर वॉल एमआई? तो राइट कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व होगा। 155 द पेशेंट अल्कोहलिक प्रेजेंटेड विद द नटमेग लीवर, आवाज बताइएगा, आहिस्ता है। नटमेग लीवर के साथ पेशेंट प्रेजेंट किया है विद रेस जेवीपी एंड हेपेटिक कंजेशन, लाइकली कॉज क्या है? अल्कोहलिज्म। अगर उन्होंने अल्कोहल को मेंशन कर दिया है तो उसके अंदर अब अगर दो बोल रहे हैं कि ठीक है और एक कह रहा है गुजारा है, तो मेरे ख्याल से ठीक है शायद। फिलहाल तो ठीक आ रही है। ठीक है, ओके फाइन। चलो ओके। जिसका थोड़ा सा इशू आ रहा है वो काइंडली हमें रिज्वाइन कर लें, या वो मैंने पहले भी कहा था बार दफा
आवाज थोड़ी सी इस तरह कम आ रही होती है, तो अगर हैंड्स फ्री वगैरह यूज करने के जाए विद द डिवाइस, तो दैट मस्ट बी वेरी इजी टू यूज। अच्छा, इसमें क्या है कि अगर हमारे पास नटमेग लीवर है और अल्कोहलिक पेशेंट है, ठीक है, तो मेन फीचर इज द अल्कोहलिक पेशेंट, ठीक है। जब भी अगर उसने अल्कोहल को मेंशन कर दिया है, तो आपके पास जो है वो हेपेटिक कंजेशन, HCC या सिरोसिस के अंदर आपके पास एक वो पॉइंट मिल जाता है कि ये अल्कोहलिक है। इसकी वजह से जो है वो लीवर जो है वो सरोटिक हुआ, उसके बाद कंजेशन हुई, जिसको हम जो है वो नटमेग लीवर कह रहे हैं, और उसके अंदर हार्ट पे भी फर्क आता है, तो जिसकी वजह से JVP रेज होती है, ठीक है। 156, the diabetic smoker increased cholesterol with the increased LDL is at the risk of what? तो atherosclerosis जो है वो डेवलप हो जाती है। 157, the hypertrophic कार्डियोमायोपैथी टिपिकल फीचर मायोसाइट डिसरे होता है, ठीक है, जो मसल्स होते हैं, जो मसल के सेल्स हैं, उनका डिसरे होता है। 158, इन एसेंशियल हाइपरटेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्रीज, तो वर्कलोड बढ़ जाता है हाइपरटेंशन के अंदर। इंक्रीज एसेंशियल हाइपरटेंशन में बीपी ज्यादा होने की वजह से ब्लड फ्लो ज्यादा होगा, तो प्री लोड जो है वो बढ़ जाएगा, वर्क लोड बढ़ जाएगा ऑन द हार्ट। 159, इन द कार्डियक पेशेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ एडीमा, तो उसके अंदर इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। और रीनल पेशेंट्स में क्या कॉज ऑफ एडीमा है? हाइपोअल्बुमिnemia। 160, विच ऑफ द फॉलोइंग मर्मर इज हर्ड इन रूमेटिक फीवर? पैनसिस्टोलिक मर्मर, ठीक है, और माइटल स्टेनोसिस के मर्मर ज्यादा सुनाई देते हैं। फिर 161, a 20 years old boy with a rheumatic valvular heart disease has been running a low grade fever for the last 2 weeks. In addition to a pansystolic murmur, he is to found to have a splenomegaly and clubbing. The treatment should be what? तो उसके अंदर पेंसिलिन एंड जेंटामाइसिन देंगे, ठीक है। बाज दफा आप सिर्फ पेंसिलिन को क्लिक करते हैं इफ यू डोंट हैव द ऑप्शन इन पेंसिलिन एंड जेंटामाइसिन, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में गिवन हो तो आप उसको प्रेफर करेंगे ओवर ओनली पेंसिलिन, penicillin, sorry. ठीक है। 162, the 50 years old hypertensive patient presented with a severe pain radiating toward back suddenly collapse, तो क्या होगा? उसका मीडियल नेक्रोसिस होगा, एओर्टिक डायसेक्शन होगा, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। 163, the patient after RTA presented with a low blood pressure due to which of the following? तो hypovolemic shock हो जाएगा ब्लड लॉस होने की वजह से। 164, inflammation marker that is related to ischemic heart disease, that is CRP। 165, the chronic pressure overload in the left ventricle due to aortic stenosis results in which of the following? तो लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर जब हमारे पास एओर्टिक स्टेनोसिस की वजह से बैकवर्ड फ्लो पे ज्यादा प्रेशर रहेगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। 166, द लो वोल्टेज QRS कॉम्प्लेक्स कॉमनली किसको प्रेजेंट करती हैं? ओल्ड MI को। 167, व्हाट टेक्स प्लेस इन द न्यूरोजेनिक शॉक, तो उसमें पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। टोन, मसल टोन हम क्या चेक करते हैं, जैसे वैसे ही वस्कुलर टोन वगैरह भी होती है, ठीक है। जब न्यूरोजेनिक शॉक्स होते हैं उनके अंदर ये वस्कुलर टोन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। 168, a point that distinguish the partial transaction of the spinal complete transaction से उसको डिस्टिंग्विश करता है, दैट इज द स्पाइनल शॉक। जब पार्शियल ट्रांजैक्शन होती है ना स्पाइनल की, उसमें आधी तरफ की चीजें ठीक रहेंगी, आधी तरफ की खराब होंगी। लेकिन अगर कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड ट्रांजैक्शन कर दी जाए, सॉरी, अगर कंप्लीट ट्रांजैक्शन कर दी जाए, तो उसके अंदर क्या होगा कि उसमें पेशेंट स्पाइनल शॉक के अंदर चला जाएगा, ठीक है। उसमें कोई भी फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये हम CNS में डिटेल में करेंगे कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें कौन कौन से ट्रैक्स मूव कर रहे हैं, ताकि हमें ये जो है वो समझ आ जाए कि शॉक में वो क्यों जाएगा और कब शॉक में नहीं जाएगा। 169, the shock associated with the pelvic fracture is owing to what? तो blood loss होता है। 170, the most common site of the atherosclerosis is the aorta। 171, the infarct of the posterior septum would cause injury to which cardiac structure? AV node, क्यों? ये मैंने बताया हुआ है, ये मैंने पूछना है, ठीक है। 171 MCQ। जी, कोई जीनियस आप में से?
हाँ जी, कंप्लीट में फाइनल शॉक होना। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि अगर इंफाक्ट हो रहा है पोस्टीरियर सेप्टम का, तो एवी नोड को भी कैसे फर्क पड़ रहा है? वहां पे वो ब्रांच होगी ना, तो कौन सी थी, एक ब्रांच थी, वो वहां पे कट होती है या वो ब्लॉक होती है, तो उसकी वजह से पीछे होता है ना एवी नोड। हाँ ठीक है, बिफोर रिसीविंग मार्जिनल। हाँ मार्जिनल। जी। हाँ ऐसे ही है, ठीक है। क्योंकि राइट कोरोनरी आर्टरी जो है वो एवी नोड को भी सप्लाई करती है, तो इसलिए जो पोस्टीरियर सेप्टम जो कि उसकी पोस्टीरियर ब्रांच है, अगर उसमें इंफाक्ट आएगा तो एवी नोड भी इफेक्ट हो सकता है। वेरी गुड, जिसने बताया है। अच्छी बात है कि आप लोगों को ये चीज याद है, ये मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। अच्छा ठीक हो गया। 172, द purpural sepsis not responding to IV fluid is usually responsive to which of the following? तो उसके अंदर जो है वो एंटीबायोटिक से purpural sepsis होती भी पस की वजह से है, ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से है। तो आईवी फ्लूइड को तो वो रिस्पॉन्ड कभी भी नहीं करेगी सेप्सिस, ठीक है, उसको एंटीबायोटिक्स देने पड़ेंगे। 173, एंडोटॉक्सिक शॉक इज इनिशिएटेड बाय विच अमंग ऑफ दीज? तो उसके अंदर जो है वो साइटोकाइन एक्शन है। 174, हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर इज फाउंड इन व्हाट? तो बेरी बेरी और विटामिन B1। 175, the newborn baby was already all right 6 hours after that she developed the blue discoloration। हाँ, वेट बेरी बेरी। ठीक है, ब्लू डिस्कलरेशन, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स विद नो शंटिंग, ठीक है, नॉट कंपेटेबल विद लाइफ अनलेस अ शंट इज प्रेजेंट। तो ये मैंने पहले भी बताया था। कौन सा शंट चाहिए होता है इसके लिए? ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स में PDA चाहिए होता है, ठीक है। 176, अम्फेलोसील इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? तो अम्फेलोसील VSD के साथ एसोसिएटेड है। 177, in anaphylactic shock what changes occurred in patient? तो arterial and venous vasodilation होती है anaphylactic shock में। 178, the common congenital heart disease हमारे पास कौन सी है? VSD है। इसका सीक्वेंस क्या है? VSD सीक्वेंस बता दीजिए, VSD के बाद क्या है? नहीं, टॉफ बिल्कुल भी नहीं है। ए साइनोटिक हार्ट डिजीज इसका पूछ ले। VSD, ASD एंड PDA, ठीक है, वेरी गुड। ओके। 179, the young man with the heart failure and bilateral pleural effusion in pleural tap, which cells are present in the heart failure? तो हार्ट फेलियर सेल्स मिलेंगे हार्ट फेलियर में, ठीक हो गया। 180, द नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जो नॉन बैक्टीरियल होगा वो नियोप्लाज्म की वजह से होगा। 181 भी रिपीट है। 182, पेशेंट हैविंग द टेकीकार्डिया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड हाइपोटेंशन आफ्टर लेप्रोटमी, ड्यू टू विच ऑफ दीज? तो हाइपोवोलेमिक शॉक में अगर कोई प्रोसीजर हुआ होगा तो उसमें पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में जाएगा, क्योंकि उसमें ब्लड लॉस हो सकता है। 183, द पेशेंट प्रेजेंट विद चेस्ट पेन, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, अर्ली डायस्टोलिक मरमर। तो डायस्टोलिक मरमर हमें पता है एओर्टिक रिगर्जिटेशन में होता है। ये इसमें टस मस आर पार ये सारे मैंने शेयर किए थे, ठीक है, ये उसके साथ ही याद कर लेंगे और याद हो जाएगा। 184, the 45-year-old diabetic lady since 10 years admitted in the hospital due to pneumonia and developing shock-like symptoms। तो क्या होगा? वस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है नमूनिया में। जब कोई इंफेक्शन होगा तो नॉर्मल जो आपकी मेम्ब्रेन